पेशेंट जो है ना मेंटली, अब मैडम ने जैसे मोड्स बता दिए, 5 बेसिक मोड्स मैं हमेशा बताता हूँ, वो आपके लेवल पे 3 प्रेशर के मोड्स और 2 वॉल्यूम के मोड्स। ये मैडम से कहते सर्टिफिकेट दे दे, मैं इनको पढ़ाता हूँ। फिर आप ऐसे बोला पिस्टल बाद में नहीं मैं कर लेता हूँ मैडम, पीछे से देखिए 5 बेसिक मोड्स आप दुनिया के हर वेंट में याद रखें, 3 प्रेशर के और 2 वॉल्यूम, ठीक है ना जी। 2 वॉल्यूम के पहले मैं बताऊंगा, वॉल्यूम CMV जिसको कहते हैं, कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन वॉल्यूम बेस्ड, जैसे कि, और दूसरा होता है SIMV सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, वो भी वॉल्यूम का होता है। 2 वॉल्यूम हो गए, 3 प्रेशर वाले। PCMV जैसे कि ये लगा हुआ है, प्रेशर कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन। दूसरा PSIMV, ये देख लें, वो जो CMV के मोड मैंने बताया था ना, ये वॉल्यूम के, ये CMV और ये SIMV, अभी नीचे को छोड़ दें आप। और प्रेशर के मैंने आपको बताया था PCMV, PSIMV एंड स्पॉन्टेनियस। 3 प्रेशर, 2 वॉल्यूम। अच्छा, दुनिया का कोई वेंट है डॉक्टर साहब, आप देखें, ये तो गैलीलियो, इसका इंटरफेस बहुत आसान है। आपने जब भी वेंट ऑन करना है, देखें ड्रैगर का शोभा साथ में अपना उधर CCU में ड्रैगर के वेंट हैं, ठीक है ना। ऊपर मेरे पास एक एलाइजा 600 भी पड़ा हुआ है। वेंट जो भी हो डॉक्टर साहब, आपने देखना है वेंट ऑन करने के बाद कि आपने पहले तो ये है ना कि इस मरीज़ को मैंने कौन से मोड ऑफ वेंटिलेटर पे डालना है ना, तो पहले आप देखेंगे कि क्या उसका बटन कहाँ है। अब इन दैट केस इधर मोड ये लिखा हुआ है, तो पहले आप जाहिर बात है मोड सेलेक्ट करेंगे। से मैं कहता हूँ इसको मैं यार PSIMV पे डालना है, प्रेशर SIMV पे, तो यहाँ पर देखता हूँ ये प्रेशर SIMV है। उसके बाद आप जाएं, इसको क्लोज करें एंड कंफर्म करें। और बाकी यकीन बने डॉक्टर साहब, मोड सिलेक्शन के बाद ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है, ये जहन में रखें। प्रेशर हो या SIMV, रेस्पिरेटरी रेट सेट करेंगे। अगर तो वॉल्यूम है तो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा। आप देखिएगा, मैं जैसे इसको जैसे ही SIMV पे करूँगा, सारा कुछ यही रहेगा इसका। ये देखिए पीक कंट्रोल की जगह क्या आ गया, टाइडल वॉल्यूम आ गया, यही फ़र्क है सिर्फ। बाकी देखिए 3 चीज़ें क्या है, रेट, पीप एंड ऑक्सीजन, वो सेम है। यानी कि आपने कोई दुनिया का मोड सेलेक्ट करना है, 3 चीज़ें तो आपने उसमें सब में कॉमन है, जिसमें रेस्पिरेटरी रेट है, FiO2 और पीप है। अब फर्क आ जाता है वॉल्यूम कंट्रोल के अंदर, आपने वॉल्यूम सेट करना है, दैट इज 7 to 8 ml पर kg। और प्रेशर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर प्रेशर की मैं सेट करें सो क्या वो भी पर kg है? नहीं, यू ट्राई टू अचीव द सेम टाइडल वॉल्यूम, नॉट, अब हम वॉल्यूम नहीं सेट कर सकते, अब हम उसको क्या करेंगे, हम उसको SIMV पी कंट्रोल से सेट करेंगे। आप देखिएगा जैसे ही पी कंट्रोल हम कम करेंगे, ये 560 आ रहा ना, ये वॉल्यूम ड्रॉप हो जाएगा, देखिएगा इसी। और अब मैं कहता हूँ यार वॉल्यूम तो कम है, तो आई वांट टू अचीव, मैंने आपको शुरू में बताया था कि 4 to 6 ml एटलीस्ट आपने अचीव करना है। इन प्रैक्टिकली 5 ml पर kg से आप नीचे अचीव ना करें। ट्राई टू अचीव ए टाइडल वॉल्यूम 5 ml एंड अबव। सो एक 70 kg का मैंने आपको बताया था बंदा है, उसमें 5 किलो का कितना टाइडल वॉल्यूम होगा? 350। अब आई वांट कि आप प्रेशर के एडजस्ट करते हुए वॉल्यूम 350 अचीव करें डॉक्टर लारे, कैसे करेंगे? कि मैं कहूँगा ये वॉल्यूम मुझे 350 चाहिए, तो क्या करेंगे पहले आप मुझे बताएं। यस ऑफ कोर्स, आपने वॉल्यूम पे होता तो सीधा 350 लगा देते, लेकिन अब चूंकि प्रेशर पे है तो यू गो एंड, अच्छा इन वेंट में इसको पी कंट्रोल कहते हैं, ड्रैगर के अंदर उसको पी इंस्पिरेटरी कहते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। करें, मुझे 350 वॉल्यूम अचीव करके दिखाएं। 350 चाहिए मुझे, नाइदर लेस नाइदर हाई। सॉरी मैं FiO2 कम कर दूँ, मेरी ऑक्सीजन ज़ाया हो रही है ज़रा, क्योंकि मरीज़ पे तो है नहीं ना, सरकारी पैसा भाई, गरीब मुल्क है हम। तो ये ज़्यादा डॉक्टर साहब, मुझे 350 चाहिए। तो डॉक्टर साहब क्या कर रही हैं, शी इज़ ट्राइंग टू एडजस्ट द पी कंट्रोल टू अचीव ए टारगेट वॉल्यूम ऑफ 350 ml। बताना मैं ये चाहता हूँ, यस वेरी गुड, इन्होंने 2 का प्रेशर और बढ़ा दिया, आई होप कि आप अचीव हो जाएगा। 16 पे करते हैं।
अच्छा, इसमें कोई बात नहीं होती है, वेरी गुड। तो क्या हुआ, हमने जो 350 ml वॉल्यूम दैट इज 5 ml पर kg ऑफ 70 kg मेल वॉल्यूम को अचीव कर लिया नाउ बाय एडजस्टिंग द पीक कंट्रोल। ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये कहें कि जी पीक कंट्रोल मोड, और फिर सर हम पीक कंट्रोल पे क्यों नहीं रखते, वॉल्यूम पे क्यों रखते हैं? वॉल्यूम पे इसलिए रखते हैं क्योंकि इट्स एन ईजी टू एडजस्ट। सीधा बंदा आया 500 को टाल वॉल्यूम में डाल दे भी 500। पीक कंट्रोल ऐसे पेशेंट्स जिसमें लंग कंप्लायंस डिक्रीज है और एयरवे प्रेशर बढ़ रहे हैं, देन यू स्विच मोड फ्रॉम वॉल्यूम टू एस पे अपना प्रेशर। आप देखें when you put the patient on pressure control, the pressure become fixed, volume becomes variable। ठीक है ना। आपको पता है ना एक टर्म है बैरो ट्रॉमा। बैरो मीन्स ही प्रेशर है ना, तो होता ही प्रेशर ट्रॉमा है मोस्टली। वॉल्यूम ट्रॉमा भी होता है, लेकिन बैरो ट्रॉमा मोस्ट फ्रीक्वेंट है। तो आप उसको अगर आप वॉल्यूम 500 ml पे डाल दें, ये तो मशीन तो गधा है, इसने तो उसके लंग फाड़ देने 500 ml प्रेशर देने के लिए। बेशक ये जो पीक प्रेशर है ये 50 पे चला जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिएगा। ये अभी पी कंट्रोल है ना, पी तो ये है ना कि 16 और जमा 8 26 तकरीबन ये +-2 पर ये देता रहता है। ये देखें 28 पे आके फिक्स हो गया, ये प्रेशर नहीं बढ़ रहा, लेकिन वॉल्यूम फिर भी वेरी कर रहा है। अभी तो पेशेंट पे नहीं है ना, टेस्ट लंग है। तो क्या है, अब पेशेंट का एयरवे प्रेशर ज़्यादा था ना, तो मैं चाहता हूँ यार ये पीक प्रेशर 30 से ऊपर ना जाए। तो फिर एक ही तरीका है ना कि प्रेशर पे डाल दूंगा ना उसको। मैं अगर वॉल्यूम पे डालूंगा, से फॉर एग्जांपल अब मैं वॉल्यूम पे डाल के दिखाता हूँ आपको। अब थोड़ा लंग कंप्लायंस कम है, देखिए ये प्रेशर कहाँ लेके जा रहा है, ये जोर लगा रहा है, ये देखिए वॉल्यूम पूरा, लेकिन वो देखिए प्रेशर 42 पे भी जा रहा है। तो व्हाट विल हैपन, एक प्रेशर ही काफ़ी है आपका भाई। 35 से ऊपर एक पीक प्रेशर गया तो लंग फट जाएंगे, स्पेशली एक्सट्रीम ऑफ एजेस पे। देखिए 42 पे गया। अब क्या करें, आपका ने 500 का वॉल्यूम दिया था ना, ये पूरे करने की पूरी हत्तुल वसी कोशिश कर रहे हैं। मेरी उंगलियों को पता लग रहा है, देखिए ये प्रेशर हैजर्ड में चला गया ना, 35 पे चला गया। यू डोंट वांट दीज प्रेशर्स ऑन वेंट। ठीक है ना। सो फॉर दैट रीज़न आप इसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करें। अब देखिए आपने लंग ट्रीटमेंट पूरी कर ली, लेकिन प्रेशर नहीं कम हो रहा। ठीक है ना। वो लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी है, वो फिर आपको ARDS में मैं पढ़ाऊँगा। तो व्हाट यू डू, आप जाएंगे, आप इसको SIV पे डाल दें। देखिए हाई प्रेशर भी आना शुरू हो गया। अब क्या होगा, 16 और 8 या 28 पे आके रुक जाएगा। अब वॉल्यूम ड्रॉप कर देगा, लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ने देगा। देखा आपने, ये 28 पे ले आएगा इसको आहिस्ता से, ये टेक्स टाइम लेके आ रहा है। लेकिन अब वॉल्यूम कम होने से एक और खतरा क्या बढ़ जाता है, हाइपोक्सिया, टाइडल वॉल्यूम कम होने से। वॉल्यूम कम होने से मेंटेनेंस कम होगा, उसका क्या हैजर्ड है, उससे CO2 रिटेन हो रही है, नार्कोसिस में जा सकता है, CO2 के हैजर्ड आना शुरू हो जाएंगे। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या करेंगे, ब्रीदिंग रेट पर बढ़ा देंगे। तो क्या होगा, प्रेशर भी नॉर्मल हो गया, वॉल्यूम बेशक कम है, मिनट वेंटिलेशन भी बढ़ गई आपकी। तो दिस इज मोर लाइकली लंग प्रोटेक्शन। मैडम आप सर्टिफिकेट्स दे दें, मैं इनको करता रहूँगा फिर ज़रा आधा घंटा और। मैडम आपने जाना होगा तो आप